हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत है अपने परिवार स्टडी ग्रुप अंकुर में। तो आज की क्लास है हमारी क्लास नंबर 5, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। हमारा चैप्टर चल रहा है और आज हम इसमें सीखने वाले हैं लेंस के बारे में कि लेंस क्या होता है और कितने प्रकार के लेंस होते हैं, और जो लेंस का फॉर्मूला है वो अगली क्लास में हम सीखने वाले हैं। आज हम सीखने वाले हैं कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं और लेंस क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ लेंस की। लेंस क्या होता है? किसी भी पारदर्शक माध्यम का वह भाग जो दो गोलीय पृष्ठों से घिरा हो, अथवा एक समतल तथा एक गोलीय पृष्ठ से घिरा हो, लेंस कहलाता है। लेंस दो प्रकार के होते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के लेंस होते हैं। नंबर एक होता है उत्तल लेंस, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। पहले हम उत्तल लेंस समझते हैं। क्या होता है उत्तल लेंस? उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। क्या होता है? पतला होता है। इसके दोनों ओर वक्रता त्रिज्या बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। जो उसकी वक्रता त्रिज्या होती है वो दोनों ओर क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है। उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं अब वो समझते हैं। अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि जो प्रकाश किरण है होती है ना, जो प्रकाश किरण होती है उसे एकत्रित कर देता है। इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस भी हम कहते हैं। अब देखो, जैसे ये है आपका उत्तल लेंस। ठीक है। ये क्या है आपका? उत्तल लेंस। बीच में मोटा, किनारों पर कैसा होता है? पतला होता है। ठीक है। और इसकी जो दोनों ओर की वक्रता त्रिज्या होती है ना, जितनी इधर वक्रता त्रिज्या है उतनी ये इधर भी होगी। यानी ये वाली और ये वाली दोनों क्या होती है? इसकी इक्वल होती है। ठीक है। और इसमें जो मैंने ये एक लाइन खींच दी तो इसमें क्या होगा? ये होगा F1 और ये होगा F2। इसी प्रकार इधर F1 और F2। इसमें जो वक्रता त्रिज्या होती है वो हट जाती है। हम वक्रता त्रिज्या को हम क्या बोलते हैं? इसमें F2 बोल देते हैं। तो इसी प्रकार ये हो गया हमारा उत्तल लेंस। अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं इसको? अभिसारी लेंस अभी बता दें, जो प्रकाश किरण होगी ना, जैसे ये कोई प्रकाश किरण आई, ये वाली प्रकाश किरण आई, तो क्या होगा? ये एकत्रित कर देती है F1 पर। किस पर? F1 पर। ये कोई प्रकाश किरण आई, ये भी एकत्रित हो जाएगी। ये कोई प्रकाश किरण आई, ये भी एकत्रित। किसके समांतर आती है? ये जो मुख्य अक्ष होता है ना, ये आपका मुख्य अक्ष होता है। इसके जो समांतर लाइन आती है वो एकत्रित हो जाती है F1 पर। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अब हम दूसरा समझते हैं। दूसरा होता है आपका अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल
अवतल लेंस, अवतल लेंस को बोलते हैं हम कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस। अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस। इसमें क्या होता है? अवतल लेंस, अवतल लेंस बीच में पतला, बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है, किनारों पर मोटा होता है। इसके वक्रता त्रिज्याएं बराबर होती है। इसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है वह क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है। अवतल लेंस को हम बोलते हैं अपसारी लेंस। कौन सा लेंस? अपसारी लेंस। अपसारी लेंस क्यों बोलते हैं अवतल लेंस को? अब ये समझते हैं। क्योंकि जो प्रकाश किरण को फैला देती है, प्रकाश किरण को क्या कर देती है? फैला देती है। इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? और अवतल लेंस होता कैसा है? कैसा होता है अवतल लेंस? बीच में पतला, तो जो बीच में से पतला होगा, ठीक है, ये हो गया आपका अवतल लेंस। बीच में से पतला, किनारों पर मोटा, बीच में पतला, किनारों पर मोटा। ठीक है। इसकी भी जो वक्रता त्रिज्या होती है वह बराबर होती है। जितनी इधर है उतनी इधर होगी वक्रता त्रिज्या। इसमें भी इसी प्रकार F1 और F2, F1 और F2, इसमें भी इसी प्रकार होता है F1 और F2। अब ये क्या करता है? अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि जो मुख्य अक्ष है इसके कोई समांतर कोई प्रकाश किरण आती है, जो प्रकाश किरण आती है वो क्या हो जाती है? वो फैला देती है इसको। ये क्या करता है? ये फैला देती है ऐसे ऐसे। ठीक है। कोई भी प्रकाश किरण आएगी ऐसे ऐसे, तो वो क्या हो जाती है? ये फैला देती है ऐसे। ठीक है। अवतल लेंस का क्या काम होता है? फैलाना। जो प्रकाश है उसको फैला देती है। ठीक है। और उत्तल लेंस क्या करता है? कोई भी प्रकाश किरण को क्या करता है? एकत्रित कर देता है। लेंस से संबंधित परिभाषा है कि उसमें क्या क्या होता है लेंस के अंदर। ठीक है। तो नंबर 1 पर आता है आपका मुख्य अक्ष। कौन सा आता है? मुख्य अक्ष, जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। मुख्य अक्ष क्या होता है? ठीक है। मुख्य अक्ष होता है लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के
वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली एक सीधी रेखा को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। अब देखो, जैसे ये अगर उत्तल लेंस है और ये आपका कौन सा लेंस है? ये आपका अवतल लेंस है, ठीक है। अब ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। अब ये दो पार्ट में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक इसमें एक इसमें। अब जो ये मैंने एक सीधी लाइन खींची ना, ये वाली सीधी रेखा, कौन सी? ये वाली सीधी रेखा, इसको ही हम क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। इसको ही हम क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष या फिर प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो, ये वाली होती है, ये होती है सी यानी वक्रता त्रिज्या, और ये होता है एफ फोकस दूरी। ये वक्रता त्रिज्या, ये फोकस दूरी। इसी प्रकार ये फोकस दूरी, ये वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, और आपका फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। और इसमें जो ये बिंदु होता है इसको बोलते हैं हम ओ, प्रकाशिक केंद्र। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रकाशिक केंद्र। जो ओ होता है, इसमें भी प्रकाशिक केंद्र ओ। ये क्या होता है? ओ, प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। अब इसमें अगर मान लिया आपने एक कोई सीधी रेखा ऐसे आएगी, इसी प्रकार इसमें आएगी, तो जो केंद्र से होकर जाती है ना, वो इसी प्रकार चली जाती है। किस प्रकार? इसी प्रकार चली जाती है, ठीक है। ये आपतित किरण और ये आने वाली जो किरण है वो, और ये भी आपतित। ये मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? अब इसमें नेक्स्ट होता है प्रकाशिक केंद्र, फोकस और फोकस दूरी। मैंने इसलिए पहले लिख दिया है क्योंकि जो वीडियो होती है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। अगर मैं अपने आप लिखूँ ना आपके सामने ही, तो क्या होता है? वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैं पहले ही लिख दिया है, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप कमेंट करके बता दियो। तो अब हम समझते हैं प्रकाशिक केंद्र। लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद आपतित किरण के समांतर निकल जाती है, प्रकाशिक केंद्र कहलाती है। अब ये कोई क्या है? ये आपका उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस? ये आपका उत्तल लेंस है, ठीक है। और ये आपका अवतल लेंस है, ठीक है। अब इसमें ये क्या है? एक मुख्य अक्ष। अभी आपको पढ़ा दिया था मैंने मुख्य अक्ष। ये जो बीच में होता है इसको ही हम बोलते हैं ओ यानी प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। इसका भी ये ओ, ये होता है प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? अगर कोई प्रकाश किरण ऐसा आएगी तो वह अपवर्तन के बाद भी इसी प्रकार निकल जाती है, ठीक है। इसी प्रकार इसमें ऐसा आएगी, वो इसी प्रकार चली जाती है, ठीक है। ये आपका हो गया प्रकाशिक केंद्र। नेक्स्ट है आपका फोकस। फोकस कौन सा होता है? जो प्रकाशिक केंद्र है और जो यहाँ तक की दूरी है, ये होती है एफ। इसको ही हम बोलते हैं फोकस। इसको ही हम क्या बोलते हैं? फोकस। जो लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस द्वारा अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है, वह बिंदु लेंस का फोकस कहलाता है। वही बिंदु क्या होता है? लेंस का फोकस कहलाता है, ठीक है। फोकस दूरी, लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के बीच की दूरी लेंस की फोकस दूरी कहलाती है। जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होती है इसको हम क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है उसको हम बोलते हैं फोकस दूरी। इसको हम बोलते हैं फोकस दूरी। अब इसमें क्या होता है? जो वक्रता त्रिज्या होती है ना, जो वक्रता त्रिज्या होती है, ठीक है, इसमें वक्रता त्रिज्या को नहीं बोला जाता, उसको हम बोलते हैं 2f1। इधर 2f1, इधर 2f2, इधर 2f1, इधर 2f2, ठीक है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो वक्रता त्रिज्या होती है वो अलग अलग हो जाती है। वक्रता त्रिज्या क्या हो जाती है? अलग अलग हो जाती है। इसी प्रकार हम क्या बोलते हैं? इसमें जो f1 होता है
इसको तो हम बोलते हैं F1। और जो वहाँ जहाँ तक वक्रता त्रिज्या होती है, जहाँ तक क्या होती है वक्रता त्रिज्या, इसको हम C को न लिख कर इसको हम लिखते हैं 2F1। क्या बोलते हैं हम? 2F1। ये F1, ये 2F2। इसी प्रकार F2 और जो प्रकाशिक केंद्र C जो वो होता है ना वक्रता त्रिज्या C, इसको हम बोलते हैं 2F2। क्या बोलते हैं? 2F2। इसी प्रकार ये F1, ये 2F1, ये F2 और ये 2F2। क्या बोलते हैं? 2F2। ठीक है। अब इसमें हो गया 2F1 F1, F2 2F2। ठीक है, समझ में आ गया ना? समझ में आ गया? ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, जितना भी हो सके वीडियो को शेयर करा करो और जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करो। क्यों करो? क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे, एक तो मेरा जो मनोबल है वो टूट जाएगा पढ़ाने का। ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को शेयर करेंगे, क्या होगा उससे मुझे ऐसा पता लगा कि भाई जो बच्चे हैं वे जो वीडियो है वो ज़्यादा देख रहे हैं, और मुझे जो वीडियो है और अच्छी बनानी, और भी मैं पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल इम्पोर्टेंट पढ़ा रहा हूँ। अभी आपको पता होगा 10th का जो हिंदी का पेपर हुआ है वो बहुत ही अच्छा हुआ है। जितने भी हमारे स्टूडेंट थे उनके नंबर मुझे पता है लगभग 90, किसी के 70, किसी के 80, इतने इतने नंबर बन रहे हैं। तो अगला पेपर है हमारा मैथ का, जितनी भी हो सकते हैं मैथ में भी प्रैक्टिस करवाएंगे। जो ऑफलाइन है हमारी उसमें चल रहा है, लेकिन वो ऑनलाइन में मैं मैथ नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ऑनलाइन में क्या चल रहा है? सिर्फ साइंस चल रहा है। लेकिन जब साइंस का पेपर होगा मैं उसमें भी जो भी बढ़िया बढ़िया टॉपिक होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। और तो आइए आगे हम समझते हैं किरण आरेखों के उपयोग द्वारा लेंसों से प्रतिबिंब कैसे बनता है। मतलब कि इसमें कुछ पॉइंट है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण वो कैसे जाती है, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरणें वो कहाँ पर जाती है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरकर जाने वाली वो किधर जाती है। अब हम जो किरणें हैं उनको हम क्या करेंगे? पकड़ेंगे। उनको हम क्या करेंगे? पकड़ेंगे। आज हम खेलते हैं प्रकाश किरणों से। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ इस पर, मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश किरण है वो आ रही है, उसको कैसे पकड़ना है? हमें कैसे पकड़ना है? कैसे पकड़ना है? ठीक है, आइए। तो ये हमारा क्या है? मुख्य अक्ष है। ठीक है, ये क्या है? आपका मुख्य अक्ष है। आपको पता है इसमें ये क्या होता है? F1, ये क्या होता है? 2F1, ये F2 और ये 2F2। ठीक है, अब जो मुख्य अक्ष है अगर कोई इसके पैरेलल आती है, कोई प्रकाश किरण क्या आती है? इसके पैरेलल आती है। ठीक है, वो क्या होता है? जो इसके पैरेलल आती है वो कहाँ पर मिलती है? वो मिल जाती है F2 पर। किस पर? F2 पर। अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह कहाँ पर मिलती है? F2 पर मिलती है। ये क्या होता है आपका? उत्तल लेंस में। कौन से लेंस में? उत्तल लेंस में। आइए आगे हम समझते हैं अवतल लेंस में। अब ये मुख्य अक्ष है इसका, इसमें भी इसी प्रकार F1 2F1, F2 और 2F2। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? अगर कोई प्रकाश किरण ऐसा आई, किसके समांतर? मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश किरण आती है तो वह कैसा हो जाती है? तो वह क्या होती है? वह ऐसे फैल जाती है। कैसे फैल जाती है? ऐसे, वो इधर फैल जाएगी। ठीक है, लेकिन 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 क्या होगा? ये जो अवतल लेंस है वो जो प्रकाश किरण है वो F1 को मिला देती है। किस पर मिला देती है? F1 पर मिला देती है। जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो चली तो जाती है ऐसा फैला के, लेकिन दिखती कैसे है? कि जो F1 वह है उस पर मिल रही है। ऐसा हमें क्या होता है? आभास होता है। क्या होता है? आभास होता है। ठीक है, ये हो गया आपका मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश किरण आती है। अब हम नेक्स्ट समझते हैं मुख्य फोकस से गुजरकर जाने वाली। अब मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण, अब उसको समझते हैं। ठीक है, ये F1, ये आपका 2F1, ये F2, ये आपका 2F2। ठीक है, अब इसमें क्या है? अगर कोई प्रकाश किरण क्या होगी इस पर,
फोकस पर होकर आएगी, अगर कोई प्रकाश किरण कैसा आएगी, फोकस पर होकर आएगी, तो वह क्या हो जाएगी, इसके मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। किसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ऐसा आएगी, ठीक है, ऐसा आई या चली गई, कैसे, ऐसे ही, जैसा मुख्य अक्ष है ना उसके ही समांतर लौट जाती है। उत्तल लेंस हो गया ये। अब हम अवतल लेंस में समझते हैं आगे। किस में समझते हैं, अवतल लेंस में। ये आपका मुख्य अक्ष है, ठीक है, ये आपका क्या है, F1, ये 2F1, F2 और ये 2F2 के फोकस पर होकर आएगी कोई भी प्रकाश किरण, तो वह कैसा होगी। अब देखो ये कोई प्रकाश किरण आई, किस पर होकर आ रही है, फोकस पर, जो ये है ये वाला, ठीक है, ये फोकस पर, लेकिन वो क्या होती है, इसके पैरेलल चली जाती है। किसके पैरेलल, जो मुख्य अक्ष है ना ये, इसके समांतर निकल जाती है। लेकिन हमें लगेगा कैसे कि जो F2 है उस पर मिल रही है, वह क्या मिल रही है, जो प्रकाश किरण है, ठीक है, जो प्रकाश किरण है वो ऐसा आती है लेकिन चली जाती है ऐसे, ठीक है, हमें लगा कैसा कि जैसे वो F2 पर मिल रही है, ठीक है, ये हो गया। अब लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरकर जाने वाली, ठीक है, अब ये क्या है आपका उत्तल लेंस, ये आपका अवतल लेंस, ठीक है, ये आपका प्रकाशिक, ये मुख्य अक्ष हो गया। ये प्रकाशिक केंद्र कहाँ होता है, O, जो आपको बताया था ना मैंने अभी, O प्रकाशिक केंद्र O है ये आपका। तो अगर कोई भी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, तो वह जैसे आई ना इसी प्रकार आगे निकल जाती है, जिस प्रकार आती है उसी प्रकार निकल जाती है, ठीक है। ये अगर आपके दिमाग में बैठ गए ना पॉइंट, 3 पॉइंट ही, ये आपको पूरा साइंस, जो अवतल लेंस के जो प्रतिबिंब है जहाँ भी बनते हैं वो इसी प्रकार बनते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें जो भी आती है वो कहाँ पर, अवतल लेंस में F2 पर मिल जाती है। अवतल लेंस में क्या होता है, जो समांतर आएगी वो ऐसे मुड़ जाती है, लेकिन लगेगा कैसे कि जो F1 है उस पर मिल रही है। अगर मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, अगर कोई भी मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी तो किसके पैरेलल, मुख्य अक्ष के समांतर चल जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर चल जाती है। कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस में आती है लेकिन वो लगता है कैसे कि वो F2 पर मिलेगी, कैसे लगेगा, F2 पर मिलेगी, लेकिन क्या होता है जो मुख्य अक्ष है उसके समांतर निकल जाती है, ठीक है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से कोई भी प्रकाश किरण अगर लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है तो वह जैसे आती है उसी प्रकार। तो अब हम समझते हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जो उत्तल लेंस है उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है। नंबर 1 पर हम बात करने वाले हैं जब वस्तु अनंत पर हो, यानी अगर कोई उत्तल लेंस है, ये इसकी मुख्य अक्ष है, ठीक है, ये है आपका F1, ये है 2F1, F2 और 2F2। तो अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी हुई है, अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी हुई है तो इसमें जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनता है। तो इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है आपका F2 पर वास्तविक, F2 पर वास्तविक तथा उल्टा व वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा बनता है। यानी जो अगर वस्तु अनंत पर रखी है तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, उसका वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और आपका बहुत छोटा बनेगा, ठीक है। अब अगर कोई इसके जो वस्तु रखी हुई है, अगर इसके पैरेलल कोई मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश किरण आती है तो वो कैसे चली जाती है, वह कहाँ पर जाती है, वह मिलती है आपकी F2 पर। कहाँ पर, F2 पर। इसी प्रकार अगर हम नीचे से लेके जाएंगे ऐसे तो वह कहाँ पर मिलेगी, F2 पर। कहाँ पर मिलेगी, F2 पर।
तो जब ये F2 पर मिलेगी ना तो यहीं पे ही क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। किस पर बनेगा, F2 पर ही। नेक्स्ट है, जब वस्तु अनंत तथा फोकस दूरी के दुगने 2f1 के बीच में होगी। यानी अगर ये उत्तल लेंस है, ये क्या है आपका उत्तल लेंस, ठीक है, ये इसमें एक मुख्य अक्ष है, ठीक है, और ये आपका F1, ये 2f1, ये है आपका F2, ये 2f2। अब क्या होगा, ये जो F1 है, 2f1 है, इसमें और जो अनंत है उनके जो बीच में रखी गई होगी वस्तु, ठीक है, ये मान लिया अनंत है, ये 2f1 है, तो इनके बीच में अगर कोई वस्तु रखी गई है, यहाँ पर रखी गई है कोई वस्तु, तो क्या होगा, अगर कोई प्रकाश किरण ऐसे इसके समांतर जाएगी मुख्य अक्ष के, किसके अक्ष के, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो वो कहाँ पर होकर जाती है, वो जाती है F2 के पास में से। किसके पास में से, F2 के। और अगर कोई प्रकाशिक केंद्र जो O है, ये वाला प्रकाशिक केंद्र O है, अगर इस पर होकर जाएगी कोई प्रकाश किरण, तो वह कैसे जाएगी, ऐसे चली जाती है, जैसे आती है ऐसे ही चली जाती है, ठीक है, और इसके समांतर आती है तो वो कहाँ पर होकर जाती है, F2 पर, ठीक है। तो जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बना, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना, ये प्रतिबिंब बना आपका, कहाँ पर, F2 और 2f2 के बीच में। तो जब वस्तु अनंत तथा फोकस दूरी के दुगने 2f1 के बीच में होगी तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो प्रतिबिंब F2 व 2f2 के बीच में बनता है। और कैसा, और वास्तविक, जो कि दिख रहा है ना हमें, वो वास्तविक व उल्टा, और वस्तु के आकार में छोटा प्रतिबिंब बनता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। ये हो गया दूसरा पॉइंट, जब वस्तु अनंत तथा फोकस दूरी के दुगने 2f1 के बीच में होगी तो जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनेगा, F2 और 2f2 के बीच में, वस्तु के आकार में छोटा, उल्टा और वास्तविक। जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, वो उल्टा प्रतिबिंब होगा, ये आपको मैंने पहले ही बता रखा है, ठीक है। जो वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो वो कैसा होगा, हमेशा उल्टा होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करने वाले हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है तीसरा, जब वस्तु 2f1 पर रखी है, कहाँ पर रखी है, जब वस्तु 2f1 पर। अब मान लिया आपने ये उत्तल लेंस ले लिया है, ठीक है, इसमें ये आपने मुख्य अक्ष खींच दिया है, ठीक है, ये आपका F1, ये आपका 2f1, ये F2 और ये 2f2। अब अगर वस्तु कहाँ पर रखी है, 2f1 पर, किस पर रखी है, जब वस्तु 2f1 पर रखी है तब क्या होगा, अब ये प्रकाश किरण ऐसे जाएगी, वह कहाँ पर होकर जाती है, वो जाती है F2 पर, ठीक है। अब अगर कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र O से होकर जाती है तो वो कैसे जाती है, ऐसे, कैसे, ऐसे चली जाती है, ठीक है, और ये जाएगी ऐसे, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ये प्रतिबिंब बना है कहाँ पर, 2f2 के बीच में, 2f2 पर बना है। जब वस्तु 2f1 पर रखी होगी तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, 2f2 पर, कहाँ पर, 2f2 पर। अब जितनी ऊंचाई यहाँ पर है वस्तु की, उतनी ही ऊंचाई प्रतिबिंब की बनी है। तो अब हम कह सकते हैं जब वस्तु 2f1 पर रखी होगी तो प्रतिबिंब 2f2 पर बनता है वास्तविक व वस्तु के आकार का व
उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो जब वस्तु 2f1 व f1 के बीच में रखी होगी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आइए समझते हैं। ये हमने बनाया उत्तल लेंस, ये है आपकी मुख्य अक्ष, ये f1, ये 2f1, ये f2, ये आपका 2f2। तो अगर वस्तु 2f1 व f1 के बीच, यानी इनके बीच में अगर कोई वस्तु मैंने रख दी, ठीक है, ये मैंने क्या रख दी, वस्तु रख दी। अब इस पर जो कोई प्रकाश किरण जाएगी ऐसे, तो किस पर होकर जाती है, वो जाती है आपकी f2 पर होकर। किस पर? f2 पर होकर। अब जो दूसरी किरण है वो हमने प्रकाशिक केंद्र O से होकर गुजारी, तो ये कहाँ मिलेगी, ये ऐसे मिल जाती है। ठीक है, ये आपकी कैसे मिलेगी, ऐसे। सही सी बना दूं मैं इसको, ये गई ऐसे और ये गई ऐसे। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना, देखो ये आपका अनंत हो गया और ये आपका अनंत के जो बीच है। ठीक है, तो जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनेगा, अगर वस्तु 2f1 और f1 के बीच में रखी गई है तो प्रतिबिंब 2f2 और अनंत के बीच में बनता है और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, और वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब 2f2 व अनंत के बीच में बनता है और वस्तु से बहुत बड़ा व वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, जब वस्तु 2f1 व f1 के बीच में रखी होगी तो प्रतिबिंब 2f2 व अनंत के बीच में बनता है और वस्तु से बहुत बड़ा व वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। बिल्कुल अच्छी तरह से मैंने समझा दिया। अब 4 पॉइंट हो गए, 5 और 6, 2 पॉइंट हो रहे हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। पॉइंट है आपका, जब वस्तु f1 पर रखी हो। अब देखिए, ये समझिए, f1 पर ये आपका उत्तल लेंस, ये आपका मुख्य अक्ष, ये f1, ये 2f1, ये f2 और ये 2f2। ठीक है, अब अगर मान लिया आपने वस्तु कहाँ पर रख दी, f1 पर। किस पर रख दी, f1 पर। तो क्या होगा, ये प्रकाश किरण ऐसे गई। अब जो प्रकाश किरण ऐसे जाती है तो वह किस पर होकर जाती है, f2 पर। अब f2 पर होकर चली गई जो प्रकाश किरण, और एक जो प्रकाश किरण किस पर होकर जाएगी, मुख्य जो प्रकाशिक केंद्र O है, अगर इस पर होकर जाएगी कोई वस्तु जो प्रकाश किरण, तो वह कैसे जाएगी, ऐसे 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 करती हुई बिल्कुल कहाँ पर मिलेगी, अनंत पर जाकर मिलती है। कहाँ पर मिलती है, ये देखो यहाँ पर मिलेगी जाकर। कहाँ पर, बिल्कुल अनंत पर। तो प्रतिबिंब कहाँ कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। वस्तु से क्या होता है, बहुत बड़ा बनता है। देखो कितना बड़ा बन रहा है वस्तु से ही, वस्तु इतनी
और प्रतिबिंब इतना बड़ा, ठीक है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, 6 पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट है। हमने अनंत पर रख दी, अनंत और 2f1 पर रख दी, 2f1 और f1 के बीच में रख दी, अब f1 पर रख दी। तो क्या हो रहा है, हमने अगर हम दिमाग लगाए थोड़ा सा, अगर हम दिमाग लगाए तो क्या होगा, वस्तु पहले अनंत पर रखी थी, जब वस्तु अनंत पर रखी तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना था, f2 पर। जब हमने वस्तु इधर थोड़ी सी खिसकाई, हमने अनंत से अनंत और 2f1 पर खिसकाई, तो क्या हुआ, प्रतिबिंब कहाँ पर बना, f2 और 2f2 के बीच में। जब हमने वस्तु 2f2 पर बनाई, 2f1 पर बनाई, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, 2f2 पर। जब वस्तु हमने 2f1 और f1 के बीच में खिसकाई, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, 2f2 और अनंत के बीच में। अब हमने जो प्रतिबिंब है, जो वस्तु है, वो क्या किया, हमने f1 पर लेकर गए। तो f1 पर जब हमने वस्तु ली तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना, अनंत पर बना। तो यानी अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाए, हम वस्तु इधर खिसका रहे हैं, प्रतिबिंब किधर बन रहा है, होर उधर बन रहा है, उधर की जो साइड है वो होर दूर होता चला जाता है। अगर जो वस्तु है वो हम लेंस की ओर खिसकाते हैं, तो जो प्रतिबिंब है वो क्या होता है, लेंस से दूर बनता चलता जाता है, ठीक है। आई होप बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब आपको भूलने के ही नहीं, अब आप तो बिल्कुल भी, जो वस्तु है हम उसे लेंस की ओर खिसकाएंगे, जो प्रतिबिंब है वो लेंस से दूर हटता जाता है, ठीक है। अब हम 6 पॉइंट की बात करते हैं। जब वस्तु f1 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच में रखी होगी, जब वस्तु f1 व प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखी होगी, प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखी होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट, जो छठा पॉइंट है, इसको समझो। अब मैंने क्या लिया, उत्तल लेंस, ये आपका हो गए 2 पार्ट इसके, ये मैंने खींच दी मुख्य अक्ष, ये प्रकाशिक केंद्र O, ये हो गया आपका f1, ये हो गया आपका 2f1, ये आपका f2, ये हो गया 2f2, ठीक। अब क्या होगा, जब हम वस्तु प्रकाशिक केंद्र O और f1 के बीच में रखते हैं, यहाँ पर हमने कोई वस्तु रखी, तो क्या होगा, अब कोई प्रकाश किरण ऐसा जाएगी, ऐसा चली गई, और जो दूसरी प्रकाश किरण है वो ऐसा जाएगी, ऐसा जाएगी। तो ये क्या होगा, जो जितनी दूरी है ये बराबर दूरी चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, तो प्रतिबिंब कहीं पर भी नहीं बनेगा। अगर हम ऐसा जाते जाएंगे तो क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। तो क्या होगा, तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखो, अब क्या होगा, जो प्रतिबिंब है ना, वो हमारा जो वस्तु है जिधर, उधर ही हमें बनाना पड़ेगा चित्र। कैसे बनाना पड़ेगा, देखो, अब यहाँ पे था ये क्या होगी, जो प्रकाश किरण है या ऐसे वापस ही चली जाएगी, ऐसे, ठीक है। और जो ये वाली है ये क्या होगी, या ऐसे चली जाएगी, ऐसे। तो कहाँ पर मिल जाएगी, ये मिल जाएगी यहाँ पर, ये कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना, ये बन गया आपका प्रतिबिंब, कहाँ पर बन गया, ये आपका प्रतिबिंब बन गया है, ठीक है। तो ये कैसा प्रतिबिंब बना, ये बना आपका आभासी और सीधा प्रतिबिंब, और वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, ठीक है। तो प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब वस्तु की ओर 2f1 व f1 के बीच में
बनता है। 2f1 व f1 के बीच में बनता है। ठीक, कैसा बनता है? आभासी, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी सीधा व वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, अब 6 पॉइंट भी हमारा हो गया। जब वस्तु F1 व प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखी होगी तो प्रतिबिंब वस्तु की ओर 2f1 व f1 के बीच में बनता है। आभासी सीधा व वस्तु से बड़ा बनता है। जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो हमेशा कैसा बनता है? सीधा बनता है। और जो प्रतिबिंब वास्तविक होगा वो कैसा होगा? वो हमेशा उल्टा प्रतिबिंब होगा। ठीक है, जो वास्तविक वो उल्टा और जो आभासी वो सीधा प्रतिबिंब। ठीक, आई होप आपकी समझ में 6 के 6 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब हम उत्तल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब था वो हमने सीख लिए सब। ये आपको अच्छी तरह याद करने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप इनको याद करेंगे ना तो जो फॉर्मूले बेस पर जो क्वेश्चन होते हैं वे आसान तरीके से हम कर लेते हैं फिर। और अगर आप नियम ही नहीं पढ़ोगे तो नियम के पीछे हम कैसे चलेंगे? ठीक, तो उसी प्रकार जैसे हमें नियम याद रखने पड़ेंगे उसी तरह हमें फिर क्वेश्चन भी अच्छी तरह आ जाएंगे। ठीक, तो आइए अब हम समझते हैं अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जो अवतल लेंस है उसमें जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनता है? नंबर 1 पर आता है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो? अनंत पर। देखो अब हम चित्र की सहायता से समझते हैं। पहले ये कोई आपका अवतल लेंस है। ठीक, ये आपका अगर अवतल लेंस है और इसमें ये मुख्य अक्ष है, क्या ये क्या है आपका? मुख्य अक्ष। अब इसमें क्या होता है? ये होता है F2, ये होता है 2F2। ठीक है, और इधर क्या होता है? F और आपका C। ठीक, अब वस्तु अनंत पर रखी। कहाँ पर रखी वस्तु? अनंत पर। मान लिया ये वस्तु आपकी यहाँ पर रखी हुई है। कहाँ पर रखी गई है? ये आपकी वस्तु रखी गई है अनंत पर। अब कोई प्रकाश किरण ऐसे आती है, जो मुख्य अक्ष है उसके समांतर कोई प्रकाश किरण आती है, तो वह क्या होती है? वो कैसे चल जाती है? ये फैल तो जाती है ऐसे, लेकिन हमें जो दिखती है वो कैसे दिखती है कि ये कहाँ पर मिल रही है? ऐसे, ये आपकी F1 पर मिल रही है। अब अगर मैं नीचे से दूसरी प्रकाश किरण गुजारूँ ऐसे ही, ये भी ऐसे चल जाएगी और लगता है कैसे? जैसे F1 पर मिल रही है F1, तो ये F2 हो जाएगा। ठीक है, F1 और 2F1। अब क्या होगा? जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बन रहा है? F1 पर ही बन रहा है। F1 पर ही क्या हो रहा है? बन रहा है। तो जो प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? F1 पर बनता है और बहुत छोटा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, जब वस्तु अनंत पर स्थित होगी अवतल लेंस में, तब वस्तु जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा? तो प्रतिबिंब F1 पर बनता है और वस्तु से बहुत छोटा और सीधा, और कैसा बनता है? सीधा और आभासी बनता है। अब हम बात करते हैं जब वस्तु अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच में स्थित होगी। इसमें 2 ही पॉइंट होते हैं। क्यों होते हैं? जो अवतल लेंस है उसमें जो इधर की दूरी होती है वो सिर्फ 2 ही होती है, एक अनंत और एक आपका प्रकाशिक केंद्र O। इसमें 2F1 F1 ये इधर माने जाते हैं, लेकिन ये रियल में नहीं होते। ये क्या होते हैं? माने जाते हैं ये। इसी प्रकार क्योंकि जो प्रतिबिंब है वो मान ही तो रहे हैं कि हम F1 पर मानेंगे, 2F1 पर मानेंगे, लेकिन जो रियल होता है, जो रियल बनता है वो कहाँ पर बनता है? वो ऐसा फैला देती है उसकी प्रकाश किरण। तो रियल कहाँ तक बन जाएगा? तो क्या होता है? आभास करना पड़ता है कि जो प्रतिबिंब है वो हमारा F1 पर
बन रहा है, तो इसलिए इसमें क्या होता है, 2 ही पॉइंट होते हैं। अब हम इसमें देखते हैं, जब वस्तु अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच में स्थित हो। अब ये आपने क्या लिया, अवतल लेंस लिया, ये क्या लिया, अवतल लेंस, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। ये आपका F, ये आपका F2, ये आपका 2F2, ठीक है। ये आपका C। अब क्या है, जो वस्तु है अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच में, यानी जो अनंत था वो और प्रकाशिक केंद्र O, यानी इन दोनों के बीच में बनेगी, तो जो वस्तु है वह कहाँ पर रखी जाएगी, तो वस्तु कहाँ पर रखी जाएगी। अब देखो, अगर ये यहाँ पर अनंत मान लिया आपने, ये अनंत, ये और ये और ये, ठीक है, तो इनकी जो बीच की दूरी है वो कहाँ पर, यहाँ पर मानी जाएगी। ये हमने क्या रख दिया, ये हमने रख दी वस्तु। अब जब हमने वस्तु रख दी, ये आपने कोई प्रकाश किरण गुजारी है ऐसे, ये तो कैसे चल जाएगी, ये तो ऐसे चल जाएगी, लेकिन लगेगा कैसे, जैसे ये F पर मिल रही हो। किस पर मिल रही हो, F पर। अब जो दूसरी प्रकाश किरण है वो मैंने ऐसे गुजारी, दूसरी प्रकाश किरण है वो मैंने ऐसे गुजारी, तो ये क्या होता है, जब ऐसे गुजारी जाती है प्रकाश किरण, तो वह कहाँ पर मिलती है, किरण यहाँ से गुजारी प्रकाशिक केंद्र O से, और जो ये इसके मुख्य अक्ष के समांतर जो गुजारी थी मैंने जो प्रकाश किरण, वो ऐसे चली जाएगी, ये तो ऐसे चली गई और ये ऐसे आई, ठीक है। अब क्या होगा, जो मुख्य अक्ष के समांतर आई थी रेखा और जो प्रकाशिक केंद्र O से होकर गुजरी, उन दोनों के बीच में जहाँ हमारा बना है प्रतिबिंब, वही है हमारा प्रतिबिंब। कहाँ पर बना है, ये वाला प्रतिबिंब बना है। तो कैसा बना है, तो प्रतिबिंब लेंस के सामने बनता है, लेंस के सामने बनता है, और आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। ये हमारे 2 पॉइंट हो गए हैं, इनको हमें